हाय एवरीवन, आज के सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। काफी छोटा सा चैप्टर है जो कि है 14th चैप्टर, जो कि वाटर पे है। और इसका हम स्टार्टिंग में सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए, वर्ल्ड वाटर डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। सो 22 ऑफ मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड आप सभी के लिए इस सेशन का ओपनिंग क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड वाटर डे 22 ऑफ मार्च 2022 को सेलिब्रेट किया है उसकी थीम क्या है। आप पता कीजिए, गूगल करिए और फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। उसको कमेंट जरूर करें ताकि आपको इन फ्यूचर वो याद रह जाए। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ पे जो वाटर है वो 71% होता है और पोर्शन में देखा जाए तो 2/3 पोर्शन जो है हमारी अर्थ का उस पे वाटर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ हमने मान ली कि ये अर्थ है और ये टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब इसका 6 का 2/3 कितना होगा, 3 2 6, 2 × 2 4। सो जैसा कि आपको विजिबल होगा 1 2 3 एंड 4 स्लाइसेस को मैंने ब्लैक कलर से इसमें पेंट किया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए 71% जो है वाटर है अर्थ पे और 2/3 जो है पोर्शन अर्थ का वाटर से कवर है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि रेन का मतलब बारिश होती है, ठीक है, हल्की फुल्की बारिश। स्नो क्या होती है, बर्फ, मतलब बर्फ पड़ना। उसके बाद हेल क्या होता है, ओले, ठीक है। तो इन तीनों चीजों के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि हेल को हम ओले बोलते हैं, स्नो मीन्स बर्फ और रेन मीन्स बारिश। अब किसी चीज की एक्सेस होगी या कमी होगी, दोनों ही नुकसान करती हैं। फॉर एग्जाम्पल रेन ज्यादा होगी किसी एरिया में तो वहां पे फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आएगी, ठीक है। और अपने एक मूवी देखी होगी पुरानी, शायद मदर इंडिया करके मूवी है, काफी अच्छी मूवी है, कैसे फ्लड आती है और कैसे वो पूरी फैमिली उनकी सेपरेट हो जाती है। फिर आपको ये मूवी देखनी चाहिए, काफी अच्छी मूवी है ये पुरानी। फिर अगर किसी चीज की कमी होती है, जैसे रेन की, बारिश की, जहां पे जिस एरिया में कमी होगी वहां पे क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। इसीलिए वाटर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है हमारी लाइफ में। और इसके बिना पानी नहीं है तो लाइफ नहीं है। सो इसको हमें कंजर्व करना चाहिए जितना कि हम कर पाए। और उसी के लिए टेक्निक होती है कंजर्वेशन के लिए, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये क्या होता है, घर में जैसे ऊपर छत पे आपने एक रेक्टेंगुलर टाइप टैंक लगा दिया, ठीक है, बारिश होगी उसमें पानी कलेक्ट होगा और उस टैंक को पाइप के थ्रू आपने कनेक्ट कर दिया और वो पाइप या तो आपके गार्डन में जाती है ताकि आप वहां पे उस पानी को यूज कर पाए, या फिर आप उस पाइप को नीचे ले जाके अर्थ में उसको छोड़ देते हैं कि ताकि वो जो पानी है वो एज इट इज बारिश का पानी गलियों में ना जाके आपकी जो अर्थ है सोइल के अंदर वो पानी पेनिट्रेट हो जाए और वहां पे जो वाटर टेबल है उसको वो इंक्रीज करे, ग्राउंड वाटर को मेंटेन करता रहे। तो ऐसे हम रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करते हैं वाटर को सेव करने के लिए। आपने एक फ्रेज सुनी होगी, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नो वाटर टू ड्रिंक। तो ये किसने लिखी है, ये राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये लिखी गई है एस्ट्री कोलरिज ने, जो कि 1978 में इन्होंने इसको लिखा था। ऐसे फैक्ट्स जो है जैसे कि एचटेट पीआरटी हो गया, सीटेट पीआरटी हो गया, उनमें ये आ जाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर किसने लिखी है, एस्ट्री कोलरिज ने 1978 में। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देखते हैं इस चैप्टर का, दैट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, पानी का सर्कुलेशन होना, ठीक है, हम बोल सकते हैं पानी का घूमना अर्थ से स्काई में, स्काई से दोबारा अर्थ में। तो इसी चीज को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। अब ये कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये एक समुद्र है, ठीक है। अब यहाँ पे सन पड़ रहा है, सन की हीट की वजह से इस समुद्र में से पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा, राइट। अब इवेपोरेशन से वाटर वेपर बनेंगे और वाटर वेपर वो आसमान में जाएंगे धीरे धीरे एयर के साथ साथ, और अपने साथ साथ वो कुछ धूल मिट्टी के कीटाणु भी लेके जाएंगे। सिमिलरली इस चीज को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। वाटर जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है उस चीज को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब इसी तरीके से जैसे हमारे आसपास जो प्लांट्स होते हैं उनमें कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसपीरेशन।
जब एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है प्लांट्स में तो वो अपनी लीव्स जो पत्तियां होती हैं उनके थ्रू क्या करती हैं, वाटर का लॉस करती हैं, और उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो वाटर वेपर दो प्रोसेस से ऑब्टेन होते हैं, एक तो इवेपोरेशन से, एक ट्रांसपिरेशन से। अब ये दोनों वाटर वेपर मिल के आसमान में जाएंगे और एक दूसरे के साथ ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होगा तो ये कंडेंस होना शुरू कर देंगे और क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, अब जैसे ही कंडेंसेशन हुआ क्लाउड की फॉर्मेशन हो गई। क्लाउड की फॉर्मेशन होने के बाद फिर पानी आता है वापिस दोबारा रेन की फॉर्म में, फिर बारिश होती है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन होना, मतलब दोबारा क्लाउड से बारिश होना, बारिश से दोबारा जो वाटर कंडेंस हुआ था, ड्रॉपलेट्स बने थे और उन ड्रॉपलेट्स ने मिल के एक क्लाउड बनाया था, अब वो दोबारा रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन होना। अब ये पानी जाएगा कहाँ, दोबारा अर्थ में आएगा, अर्थ से दोबारा फिर ओशन में जाएगा, और कुछ पानी क्या होता है नीचे धरती में पेनिट्रेट कर जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, परकोलेशन। जब पानी एक लेयर से दूसरी लेयर में ट्रांसफर करता है, ये एक लेयर आई, फिर इस लेयर से इसमें गया, इससे इसमें गया, और फाइनली यहाँ पे वाटर, ग्राउंड वाटर होता है और इसमें जाके वो ऐड हो जाता है। इस तरह से वाटर जो टेबल होती है वो मेंटेन रहती है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। हमने इसमें कुछ चीजें पढ़ी हैं कि एक्सेस हो जाती है तो फ्लड होता है और कमी होती है तो ड्रॉट हो जाता है। और ये याद रखिएगा 71% जो अर्थ है वो वाटर से कवर है, या फिर 2/3 पोर्शन जो है अर्थ का वो वाटर से कवर है। नेक्स्ट इज हमने ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखा जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। साथ में हमने देखा राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर किसने लिखी है, एस्ट्रिक कॉलरिज ने लिखी है। और ये हमने वाटर साइकिल देखी, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड देन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन से क्लाउड की फॉर्मेशन होती है और प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में दोबारा वाटर अर्थ में चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ परकोलेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू आंसर द क्वेश्चन, डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब।